हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 मैथ चैप्टर 12 का जिसका नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है उसका एक्सरसाइज 12.2 का मैं सम लेके आई हूँ। पहला सम स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट का मैं पहले लेके आई थी, चूँकि उसमें प्रोपोर्शन को समझाना था एग्जाम्पल देके, तो मैं 2 ही ए और बी सम लेके आई थी। तो अभी मैं उसका बचा हुआ सी डी और ई लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। चलिए, तो आपको पता ही है प्रोपोर्शन के बारे में मैं अच्छी तरह बता दी। किसे कहते हैं? 2 रेशियो आपस में इक्वल होते हैं उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। तो उसी पे आधारित अब हमें ये सम है। देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन लिखा रहा है डिटरमाइन द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। तो सी का सम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब सी देखिए लिखा है 24, 28, 36 और 48 क्या ये आपस में प्रोपोर्शन है? तो पहले 2 नंबर का लेके हम रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो 24 to 28 का निकालते हैं। 24/28 देखिए स्टूडेंट दोनों इवन है तो 2 से काटे, 12 2 जा 24 और ये 14 2 जा 28, फिर 6 2 जा 12 और ये 7 2 जा 14, यानी 6/7 अब नहीं कटने वाला, 6:7 आ गया। पहला रेशियो हमने निकाल लिया 24 और 28 से। अब 36 और 48 का रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो 36 to 48 का रेशियो निकालते हैं 36/48। देखो स्टूडेंट्स, तो दोनों नंबर इवन है। पहले 18 2 जा 36 है ऊपर, तो नीचे 24 2 जा 48, फिर काटिए 9 2 जा 18 और ये 12 2 जा 24। अब 9 और 12 जो है ना ये 3 से डिविजिबल नंबर है, तो ये 3 3 जा 9, 8 3 4 जा 12, इस तरह से 3/4 आ गया, यानी इसका रेशियो 3:4 आ गया स्टूडेंट्स। 3:4 इसका रेशियो आया। तो अब तो हम निकाल लिए, 2 रेशियो का कंपेयर कर के देखे तो 6:7 और 3:4 आया, बिल्कुल इक्वल नहीं आया। सिंस 6:7 इज नॉट इक्वल टू 3:4, प्रोपोर्शन तब होते जब ये दोनों रेशियो दोनों का सेम आता। तो रेशियो तो सेम नहीं आया स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर द गिवन रेशियोज डू नॉट फॉर्म ए प्रोपोर्शन। ठीक है, ऐसे ही बताना पड़ेगा, ये प्रोपोर्शन नहीं बनाए क्योंकि दोनों के दोनों रेशियो इसमें अलग अलग आए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डी देख लेते हैं। डी देखिए कह रहा है 32, 48, 70 एंड 210 है। डिटरमाइन द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। तो 32 और 48 का पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो 32 to 48 का निकालते हैं। 32/48 हो गया। इवन नंबर है, 16 2 जा 32 है, ये 24 2 जा 48, फिर 2 से करिए 8 2 जा 16 है, ये 12 2 जा 24, फिर 4 2 जा 8 है, ये 6 2 जा 12। अब देखिए अब भी दोनों के दोनों इवन ही आते जा रहा है। 2 2 जा 4, ये 3 2 जा 6, यानी 2/3 आया स्टूडेंट्स। 2/3 आया 32 to 48 का रेशियो। अब 70 to 210 का निकाल लेते हैं रेशियो। अब इसका बचा भाग यहाँ देखिए स्टूडेंट्स। अब 70 to 210 का रेशियो देखते हैं तो 70/210 हो जाएगा। 0 से 0 काट दिए, पहले यूनिट प्लेस में दोनों में 0 है, तो इस 7 बचा, ये नीचे 21, यानी 7 1 जा 7 है, ये 7 3 जा 21, 1/3 यानी 1:3 आया। यहाँ भी देखिए डी सम में भी स्टूडेंट्स आपको रेशियो सेम नहीं आया, ये 2:3 आया 32 to 48 का रेशियो, और यहाँ पर 70 to 210 का 1:3 आया। यानी देख लीजिए रेशियो बराबर नहीं आया। जब बराबर नहीं आया तो ये प्रोपोर्शन नहीं है नंबर्स। तो सिंस 2:3 इज नॉट इक्वल टू 1:3, 2:3 इज नॉट इक्वल टू 1:3, therefore the given ratios do not form a proportion। प्रोपोर्शन नहीं है, ये प्रोपोर्शन नहीं फॉर्म किए ये, क्योंकि ये रेशियोज दोनों के अलग अलग आ गए। तो चलिए अब हम ई देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 4 6 8 एंड 12 है, इनका भी डिटरमाइन द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। 4 6 8 12 है क्या, देख लेते हैं। रेशियो 4 to 6 का पहले निकाल लेते हैं। 4 to 6 का रेशियो देखते हैं। ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी इसका आ गया 2/3। 2/3 यानी रेशियो का हमारा आ गया 2:3 है, 2:3 इसका रेशियो। इसका देख लेते हैं रेशियो ऑफ 8 to 12, तो 2 से कटेगा 4 2 जा 8 और ये 6 2 जा 12, फिर 2 से कटेगा ये
2 2 जा 4 कटाइए और 2 2 3 जा 6, यानी क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका 2/3 आया, 2/3, यानी इसका रेशियो सेम आ गया। जगह कमी से वजह से थोड़ा टेढ़ा लिखना चाहिए ना स्टूडेंट्स, इसको यहाँ 3 लिख देती हूँ मैं इसका, और इसका थोड़ा ऊपर। ये आपका कटा था पहले 4 से, और 4 को भी 2 से काटे तो 2 आया। तो देखिए 2/3 यानी 2:3। इस बार देखिए सेम आ गया स्टूडेंट्स, दोनों का रेशियो इस बार तो सेम आ गया, यानी ये है प्रोपोर्शंस। सो लिखेंगे, क्या लिखोगे, लिखेंगे सिंस 2:3 आया पहले वाले 4 to 6 का रेशियो, तो 2:3 इज इक्वल्स टू, इसका भी आया 8 to 12 का भी 2:3 ही आया, सेम आ गया। सो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर therefore 4, 6, 8 and 12 are proportion है ये। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 4:6, और ऐसे भी लिख सकते हो 4:6 इज इक्वल्स टू 8:12, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर और ऐसे भी लिख सकते हो इसे 4:6 4 डॉट दे के प्रोपोर्शन टू 8:12। आप जैसे भी करो, ऐसे लिखो, यहाँ से शुरू हो गया, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो हो गया स्टूडेंट्स, यही था आपका सम। तो मुझे उम्मीद है प्रोपोर्शन का सम अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो रिवाइज करिए, मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।